Hello student, I am Sunita Jha in English grammar based on class 6, 7 and 8. This is our fifth topic in sentence. Our topic is the object. Student, मैंने आपको सेंटेंस के बारे में प्रीवियस वीडियो में पढ़ाया था. सेंटेंस हमारा सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ब से मिलकर बनता है. तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब क्या होते हैं यह तो आप थोड़ा बहुत समझते होंगे. अब ऑब्जेक्ट को हम इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे. अब स्टूडेंट मैं कहती हूँ आई थ्रो, तो क्या आपको समझ में आया मैं क्या कहना चाहती हूँ. मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट यूज़ करूँगी तब आपको पता पड़ेगा कि मैं क्या कहना चाहती हूँ. मुझे पूरा बोलना पड़ेगा आई थ्रो आ बॉल, तब आपको समझ में आएगा कि मैंने एक बॉल थ्रो की. तो ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट वह है जो सब्जेक्ट और वर्ब के साथ ऐड होके सेंटेंस को सेंसेबल और मीनिंगफुल बना देते हैं. तो ऑब्जेक्ट का यूज़ हमें सेंटेंस को सेंसेबल और मीनिंगफुल बनाने के लिए करना पड़ता है. जैसे मैंने सब्जेक्ट आई और वर्ब थ्रो में अ बॉल ऐड किया जो कि ऑब्जेक्ट है, तब मेरा सेंटेंस मीनिंगफुल बना. ठीक है स्टूडेंट. तो अब ये जो ऑब्जेक्ट होते हैं ये भी दो तरह के होते हैं, एक तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वह वर्ड हैं जो सब्जेक्ट को क्या का आंसर देते हैं, जो यह बताते हैं कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है, वह डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वह वर्ड है जो यह बताता है कि सब्जेक्ट कैसे कर रहा है, किसके लिए कर रहा है, किस तरह से कर रहा है, वह इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाते हैं. अब स्टूडेंट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की एक पहचान और भी है कि यह प्रीपोजिशंस के बाद आते हैं. जैसे प्रीपोजिशन क्या है? टू, ऑफ, फ्रॉम, है ना. तो फॉर, इस तरह के जो प्रीपोजिशन होते हैं ना, इनके बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आते हैं. अब हम कुछ एक्सरसाइज करके देखते हैं जिससे आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और भी अच्छे से क्लियर हो जाएंगे. तो स्टूडेंट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं. हम एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले जो कुछ भी मैंने आपको अभी मेंशन किया है वह मैंने यहाँ लिख दिया है, तो हम इसको पढ़ के भी देख लेते हैं कि हमने क्या लिखा है. अ सेंटेंस इज फॉर्म्ड विद सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ब. मैंने आपको अभी भी बताया कि एक सेंटेंस कैसे बनता है. एक सेंटेंस बनता है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ब से बनता है. वी यूज ऑब्जेक्ट टू मेक अ सेंसेबल सेंटेंस. हम ऑब्जेक्ट का यूज एक सेंसेबल सेंटेंस बनाने के लिए करते हैं. जैसे कि मैंने आपको बताया आई थ्रो, अगर मैं बोलती हूँ तो मेरा सेंटेंस सेंसेबल नहीं है. मुझे बोलना पड़ेगा आई थ्रो अ बॉल, ऑब्जेक्ट लगाना पड़ेगा अ बॉल, तभी मेरा सेंटेंस सेंसेबल होगा. ऑब्जेक्ट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट. जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. अच्छा, अब देखो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की क्या पहचान है? आंसरिंग ऑफ व्हाट. डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमें व्हाट का आंसर देता है ना. सब्जेक्ट क्या कर रहा है यह डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बताता है. इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बताता है आंसरिंग ऑफ whom. जो सब्जेक्ट है वो किस तरह से कर रहा है, कैसे कर रहा है, किसके लिए कर रहा है, यह हमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बताता है. इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कम यूजुअली आफ्टर प्रीपोजिशन. जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो यूजुअली प्रीपोजिशन के बाद आते हैं. टू, ऑफ, फॉर, फ्रॉम, इन प्रीपोजिशन के बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आते हैं. अब एक्सरसाइज देख लेते हैं. एक्सरसाइज क्या कहती है? एक्सरसाइज देखिए. सर्किल द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड अंडरलाइन द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पर सर्किल करिए और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पर अंडरलाइन कर दीजिए. तो अगर आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की पहचान है तो आप ये एक्सरसाइज इजीली कर देंगे. मैं आपको अच्छे से मेंशन करूंगी कि मैंने कैसे जाना डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है. आप ध्यान से देखिएगा. आई बॉट अ साइकिल फॉर माई ब्रदर. मैंने एक, अब आप देखिए कि सब्जेक्ट और वर्ब तक आप जाइए और आपको क्या का आंसर मिलेगा, है ना. आप सब्जेक्ट और वर्ब तक जाइए, आपको क्या का आंसर मिलेगा. आई बॉट, मैंने खरीदी. क्या खरीदी? एक साइकिल. तो एक साइकिल क्या हो गया? मेरा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया जिसपे मुझे सर्किल बनाना है. ठीक है स्टूडेंट. अब देखिए मैंने क्या खरीदी, किसके लिए खरीदी? फॉर माई ब्रदर. तो मेरे ब्रदर के लिए खरीदी, तो ये मेरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया. यही करने के लिए कहा गया है ना आपसे एक्सरसाइज में कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पर सर्किल बनाइए और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पर आप अंडरलाइन कर दीजिए. ठीक है. आप देखिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट व्हाट को बताते हैं, सब्जेक्ट क्या कर रहा है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसके लिए
और क्यों, किसके लिए और कैसे कर रहा है यह बताते हैं, ठीक है। द टीचर टोल्ड देम अ स्टोरी। अब यहाँ पे कहा गया है अब मुझे क्या करना है, वर्ब तक जाना है। द टीचर टोल्ड, टीचर ने कहा, टीचर ने सुनाई, क्या सुनाई, स्टोरी। तो स्टोरी मेरा क्या हो गया स्टूडेंट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। किसे सुनाई, उन्हें सुनाई, तो देम जो है वो मेरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो टीचर ने स्टोरी सुनाई वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, देम उन्हें सुनाई वह मेरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आई थ्रो अ बॉल, है ना। अब मुझे सब्जेक्ट और वर्ब पढ़ के देखती हूँ। आई थ्रो, मैंने थ्रो किया, क्या थ्रो की, अ बॉल। तो बॉल जो मेरा है वो क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे स्टूडेंट ये सेंटेंस सिर्फ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से ही बन गया है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को यहाँ यूज नहीं किया गया है, इसलिए यहाँ पे सिर्फ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पर ही हम राउंड लगा देंगे, ठीक है। आई सिंग आ सॉन्ग, मैंने गाया, क्या गाया, एक सॉन्ग गाया। तो सॉन्ग जो है ये भी मेरा सेंटेंस जो है सिर्फ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बन गया है। मैंने गाया, क्या गाया, एक सॉन्ग गाया। तो सॉन्ग जो है वो मेरा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है स्टूडेंट। द टीचर गेव स्वीट्स टू द चिल्ड्रन, टीचर ने दी, मैं वर्ब तक पढ़ूंगी। टीचर ने दी, क्या दी, स्वीट दी। तो स्वीट जो है स्टूडेंट वो मेरा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब किसे दी, टू द चिल्ड्रन। तो आप देखिए चिल्ड्रन जो है वो मेरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और टू क्या है, प्रीपोजिशन है। और मैंने बताया था कि जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो प्रीपोजिशन के बाद ही आता है, ठीक है। शी गेव हर टीचर अ बुके। अब आप देखिए शी गेव, यहाँ तक पढ़िए आप, शी गेव उसने दिया, क्या दिया, बुके। बुके पे आप सर्किल कर लीजिए, उसने बुके दिया, किसे दिया, हर टीचर, अपनी टीचर को। तो आपका जो हर टीचर है ना वो क्या है, आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ना। उसने दिया, क्या दिया, बुके दिया, किसे दिया, हर टीचर को दिया, वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। मदर बेक्ड एन एप्पल पाई फॉर मी लास्ट नाइट। सब्जेक्ट और वर्ब तक जाइए। मदर बेक्ड, मदर ने बेक्ड किया, क्या बेक्ड किया, एन एप्पल पाई। तो एप्पल पाई जो स्टूडेंट है वो आपका क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। किसके लिए किया, फॉर मी, मेरे लिए। तो ये मी जो है मेरा वो क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। मैंने आपको बताया था जो प्रीपोजिशन के बाद आते हैं वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं। फॉर हमारा प्रीपोजिशन है इसलिए यहाँ मी आया, टू हमारा प्रीपोजिशन है इसलिए यहाँ चिल्ड्रन आया जो कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है स्टूडेंट। आगे बढ़े। दे हैव ऑफर्ड टू मी अ वेरी हाई पोजीशन। अब यहाँ पे आप इतना पढ़िए बस, दे हैव ऑफर्ड, उन्होंने ऑफर किया, क्या ऑफर किया उन्होंने, हाई पोजीशन। तो ये स्टूडेंट हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। हाई पोजीशन किसे की, मुझे की। तो आप ये मी जो है हमारा वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और देखो वो टू के बाद आया है ना। तो दे हैव ऑफर्ड, क्या ऑफर किया, हाई पोजीशन। किसे ऑफर की, मुझे ऑफर की। तो मी मेरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और हाई पोजीशन मेरा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आ रहा होगा। हिज फादर bought for him a bicycle on his birthday। अब यहाँ हमें वर्ब तक पढ़ना है। His father bought, उसके पापा ने खरीदी, क्या खरीदी, a bicycle। तो सिर्फ जो बाइसिकल है वो मेरा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। किसके लिए खरीदी, for him, उसके लिए खरीदी। तो हिम मेरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ऑन हिज बर्थडे ये मेरे अदर वर्ड में आ गए। पापा ने बाइसिकल खरीदी, क्या खरीदी, बाइसिकल खरीदी, किसके लिए खरीदी, उसके लिए खरीदी। हिम मेरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और आप देखिए ये फॉर के बाद लग रहा है जो कि प्रीपोजिशन है, ठीक है। आगे चलिए। शी मेड पिज्जा फॉर हर लिटिल सिस्टर। शी मेड, उसने बनाया, क्या बनाया भाई उसने, पिज्जा बनाया। इस तरह से आप क्वेश्चन करिए और फिर क्या का आंसर ढूंढिए, वो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। शी मेड पिज्जा फॉर हर, किसके लिए, अपनी सिस्टर के लिए। तो फॉर हर सिस्टर, तो यहाँ पे आपका क्या है, उसने बनाया किसके लिए, सिस्टर के लिए बनाया। किसका आंसर कौन दे रहा है, सिस्टर दे रही है ना। उसने बनाया, क्या बनाया, पिज्जा। किसके लिए बनाया, सिस्टर के लिए बनाया। तो यहाँ पे सिस्टर हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। शी ओव्स मी 500 रुपीज, उसने मुझे मेरे 500 रुपये बकाया जो थे वह दिए। इस तरह का सेंटेंस है, उसने मेरे 500 रुपये जो बकाया थे वह दिए। तो ही ओ मी, उसने मुझे लौटाए। ही ओ मी, क्या लौटाया उसने मुझे, 500 रुपी, क्या लौटाए,
500 रुपी लौटाए। तो क्या का आंसर क्या दे रहा है, कौन सा वर्ड दे रहा है स्टूडेंट, क्या का आंसर दे रहा है आपका 500 रुपी। आपका जो वर्ड है ये क्या का आंसर दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 500 रुपी पे आप सर्किल बना लीजिए, ठीक है। कैट कैच माइस, कैट ने कैच किया, क्या कैच किया भाई कैट ने, माइस को। ये सिर्फ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से सेंटेंस कंप्लीट हो गया है, ये भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से कंप्लीट हो गया है, ठीक है। यहाँ पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यूज नहीं हुआ है। कैट ने कैच किया, क्या कैच किया, माइस। ही हर्ट माई फिंगर, उसने हर्ट कर दिया, क्या हर्ट कर दिया, मेरी फिंगर। तो देखिए क्या हर्ट किया, फिंगर। फिंगर तो स्टूडेंट आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और किसकी, माई, तो माई हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। ही हर्ट, क्या हर्ट किया, फिंगर को। किसकी फिंगर को हर्ट किया, मेरी फिंगर को, तो माई आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। आई बॉट फॉर माई सिस्टर अ न्यू ब्रेसलेट, है ना। मैंने खरीदा, क्या खरीदा, ब्रेसलेट खरीदा। मैंने ब्रेसलेट खरीदा, किसके लिए खरीदा, मेरी सिस्टर के लिए खरीदा। तो सिस्टर जो है ना वो आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। आप देखिए द फुलिश क्रो सिंगिंग आ सॉन्ग, तो जो हमारा फुलिश क्रो सिंगिंग, यहाँ तक हमें वर्ब तक जाना है ना। द फुलिश क्रो सिंगिंग कर रहा है, क्या सिंगिंग कर रहा है, सॉन्ग। तो आपका सॉन्ग जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ये सेंटेंस आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से ही कंप्लीट हो गया है। ये वाला समझ आ गया आपको। मेरी आई बॉट, मैंने खरीदा, क्या खरीदा, ब्रेसलेट खरीदा। किसके लिए खरीदा, सिस्टर के लिए खरीदा। तो क्या का जवाब दे रहा है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जो किसके लिए का जवाब दे रहा है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब आप 15 पे आ जाइए। द ब्रेव राजपूत लव्ड फाइटिंग, तो ब्रेव राजपूत, यहाँ तक ब्रेव राजपूत लव्ड, क्योंकि हमें वर्ब तक जाना है। द ब्रेव राजपूत लव्ड, ब्रेव राजपूत क्या लव करते हैं, फाइटिंग। तो क्या का आंसर दे रहा है, फाइटिंग। तो ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है स्टूडेंट। अब आगे चलिए 16 देख लिए। मैरी गेव हर ब्रदर अ न्यू टॉय, मैरी ने दिया, यहाँ तक चलिए। मैरी गेव, बस इतना पढ़िए। मैरी ने दिया, क्या दिया, टॉय दिया, ठीक है। मैरी ने टॉय दिया, किसे दिया, हर ब्रदर, अपने भाई को, ठीक है। तो हर ब्रदर जो है वो आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है स्टूडेंट। इस तरह से ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और ये हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। यू शुड लर्न स्विमिंग, तुम्हें स्विमिंग सीखनी चाहिए। यू शुड लर्न, आप क्या सीखें भाई, आप स्विमिंग सीखें। क्या का आंसर क्या दे रहा है, स्विमिंग दे रहा है। ये समझ में आ गया। मैरी ने दिया क्या, टॉय। तो टॉय हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, किसे दिया, हर ब्रदर को दिया, वो हुआ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। द टीचर टोल्ड देम अ स्टोरी, टीचर ने टोल्ड किया, टीचर ने क्या टोल्ड किया, टीचर ने स्टोरी टोल्ड की। किसे टोल्ड की, देम, उसे टोल्ड की, ठीक है। तो देम हमारा हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है स्टूडेंट। शी गेव अ गुड एडवाइस, उसने दी, क्या दी भाई, उसने एक गुड एडवाइस दी। तो यहाँ पे हमारा जो है एडवाइस जो है स्टूडेंट वो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। उसने दी, क्या दी, एडवाइस दी, ठीक है। तो ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। ही शो मैरी आ पिक्चर, उसने शो किया, क्या शो किया भाई, उसने शो की पिक्चर, किसको शो की, मैरी को। तो ठीक है, मैरी हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। उसने शो की, क्या शो की, पिक्चर, किसको शो की, मैरी को शो की। तो मैरी हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। शी हैज मनी टू स्पेंड, अब यहाँ पे देखिए शी हैज मनी, उसके पास मनी है, टू स्पेंड, उसके पास, शी हैज, उसके पास क्या है, उसके पास है मनी। शी हैज, उसके पास क्या है, वह क्या रखती है, मनी रखती है। तो ये हमारा हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। टू स्पेंड किस लिए रखती है, स्पेंड करने के लिए। तो किसका आंसर क्या दे रहा है, स्पेंड वर्ड दे रहा है, इस पे अंडरलाइन कर दीजिए। आप देख रहे हो कि ये टू जो हमारा प्रीपोजिशन है उसके बाद ही हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने जो भी आपको समझाया है ना वही सब इस सेंटेंस में आ रहा है, आप देख लीजिए, है ना। टू के बाद ही हमारा स्पेंड वर्ड आया है, ठीक है, जो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। प्लीज एक्सेप्ट माई अपोलॉजी, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि प्लीज एक्सेप्ट करो मेरी अपोलॉजी को।
तो प्लीज एक्सेप्ट, क्या एक्सेप्ट करना है? एपोलॉजी। एपोलॉजी किसकी? मेरी। तो एपोलॉजी तो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, क्योंकि ये क्या का आंसर दे रहा है और किसकी का आंसर क्या दे रहा है? मेरी। ठीक है, तो ये हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। ही टॉट रीता हिस्ट्री, उसने टॉट किया। क्या टॉट किया? क्या का आंसर दे रहा है? हिस्ट्री वर्ड दे रहा है स्टूडेंट, क्या का आंसर। और किसे का आंसर दे रहा है? रीता को। ठीक है, तो जो क्या का आंसर दे वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जो किसका आंसर दे वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सर्किल में कराया हमने और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हमने अंडरलाइन किया है। तो स्टूडेंट इस तरह से हमारा टॉपिक जो ऑब्जेक्ट है वो आपको क्लियर हो गया होगा। अब अगले वीडियो में मैं आपको कॉम्प्लीमेंट समझाऊंगी। सो स्टूडेंट, स्टे कनेक्टिंग, कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।